हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज की सेशन में हम डिस्कस करेंगे 23 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। और आपकी क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उस प्रकार का हम पिछला आपका टॉपिक वाइज सीए कवर करते हैं फ्रेंड्स। और इसके अलावा हम अपने क्वेश्चंस में स्टैटिक पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा कवर करते हैं। वीडियो आपको सुबह जो है मॉर्निंग में मिल जाती है 5 बजे। तो डेली क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बेस्ट क्वालिटी का जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। एकदम कम समय में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ। सेशन को स्टार्ट करते हैं हम अपने पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो 22 अक्टूबर को कल हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। तो नोवा आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है फ्रेंड्स ये जीता न्यूजीलैंड ने। और इसमें उपविजेता रही दक्षिण अफ्रीका की टीम। आयोजन इसका करा गया था 3 से लेकर 20 अक्टूबर तक संयुक्त अरब अमीरात में। भारत के पहले स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता मॉनिटर जिसका नाम है पवनचित्र, इसका अनावरण किया गया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे। कर्नाटक के सभी एसटी आवासीय विद्यालयों एवं रायचूर विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या के मामले में फ्रेंड्स भारत जो है ये शीर्ष स्थान पर रहा। वहीं इसमें जो शीर्ष 3 गरीब देश रहे वो रहे भारत, पाकिस्तान और इथियोपिया। सुप्रीम कोर्ट में स्थापित न्याय की देवी की नई मूर्ति बनाने वाले शिल्पकार कौन है? राइट आंसर इज विनोद गोस्वामी। नेक्स्ट आपका 2024 के पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कारों के तहत किस भारतीय को क्रांतिकारी योगदान के लिए इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? राइट आंसर इज नारायण मूर्ति को। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किन 2 राज्यों के बीच शेतकरी समृद्धि किसान स्पेशल रेल की शुरुआत करी? राइट आंसर इज महाराष्ट्र और बिहार के बीच। किस राज्य में मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च हुआ? तो ये लॉन्च हुआ असम में। वहीं फ्रेंड्स इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति बन गए हैं प्रबोवो सुबियांतो। भारतीय वाणिज्य मंडल के जो नए अध्यक्ष बन गए हैं उनका नाम है अभ्युदय जिंदल। और भारत और ओमान के बीच जो है द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन हुआ जिसका नाम था नसीम अल बहर। कटी बिहू महोत्सव जो है फ्रेंड्स इसका आयोजन आपका किया गया असम में। तो ये था आपका पिछले डे का रिवीजन। अब आज के सेशन की तरफ आने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको हमारी ई बुक्स बाई करनी है तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ravibookspdf.com के नाम से है। यहाँ पे आपको हमारी लास्ट 9 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी, लास्ट 8 मंथ, लास्ट 7 मंथ, लास्ट 6 मंथ की। इसके अलावा आपको GK/GS की बुक मिल जाएगी फ्रेंड्स, की पार्ट 1 है जिसमें कि टॉप 1000 क्वेश्चन है। इस प्रकार आपको अपकमिंग डेज में इसके अगले पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। और अगर आपको मंथली वाइज सेपरेटली करंट अफेयर्स की बुक बाई करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी हमारी इसी वेबसाइट के ऊपर। और हमारी जो ई बुक्स हैं ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में मिल जाती है। वीडियो का अगर फ्री PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़िए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। मोबाइल एप्लीकेशन जो है हमारा लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है रविस्टडी GK, तो इसे आप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। और यहाँ पे आप फ्री टेस्ट लगा सकते हैं 49 रुपीज़ का। ठीक है, आपको एक टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होगा आपका इसमें। इससे आप पूरा जो है 1 ईयर तक का अपना फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे, केवल आपको एक टाइम 49 रुपीज़ जो है वो पे करने रहेंगे। और इसमें जो है हम 15 क्वेश्चंस आपको डेली ऐप पे टेस्ट मिलता है पर डे के हिसाब से। जैसे कि हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं डेली, तो बाकी के जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन रह जाते हैं वो भी आपको इसी ऐप में हमारे मिल जाएंगे, आप टेस्ट लगा सकते हैं उनका। तो काफ़ी अच्छा आपका प्रिपरेशन हो जाएगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। और ई बुक्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फ्रेंड्स सेशन की तरफ आते हैं। तो लुओंग कोंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो लुओंग कोंग जो है फ्रेंड्स ये वियतनाम के नए राष्ट्रपति अपॉइंट हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। लुओंग कोंग वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। वहीं बात करें वियतनाम की तो इसकी राजधानी है हनोई और मुद्रा है वियतनामी डोंग। फ्रेंड्स क्वेश्चन में देखिए, हमने देखा कि वियतनाम के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगर हम अन्य ऑप्शंस को रिलेट करें तो चीन के जो करंट में राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है शी जिनपिंग। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, चीन के राष्ट्रपति हैं ये। वहीं फ्रेंड्स पाकिस्तान के जो करंट राष्ट्रपति हैं ना उनका नाम है आसिफ अली जरदारी। क्लियर? और इटली के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो इटली के करंट राष्ट्रपति हैं सर्जियो मैटरेला। सर्जियो मैटरेला, ठीक है। और इटली की जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो इटली की प्रधानमंत्री का नाम क्या है? जियोर्जिया मेलोनी।
क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो वियतनाम के नए राष्ट्रपति अपॉइंट हो चुके हैं फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन में ही आपने देखा। तो मैं आपको वियतनाम से जुड़े अन्य स्टैटिक पॉइंट्स कवर करवा देती हूँ। वियतनाम जो है ये एशिया महाद्वीप में स्थित देश है जिसकी कैपिटल है हनोई। मुद्रा है वियतनामी डॉन्ग। फिलीपींस और वियतनाम के बीच जो सागर स्थित है फ्रेंड्स उसका नाम है दक्षिण चीन सागर। वियतनाम युद्ध हुआ था आपका 1955 में। वहीं मेकांग डेल्टा स्थित है आपका वियतनाम में। वियतनाम की स्वतंत्रता आंदोलन की अध्यक्षता की गई थी हो ची मिन के द्वारा। एक्सरसाइज बिन बैक्स जो है ये किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ, तो ये आयोजित हुआ भारत और वियतनाम के बीच। किस देश में लाल नदी मुख्य भूमि है, राइट आंसर इज वियतनाम में। वियतनाम की जो संसद है फ्रेंड्स इसका नाम है नेशनल असेंबली। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाता है क्या वियतनाम आसियान संगठन का सदस्य है, तो हाँ। जगोटा त्रिकोण से संबंधित 3 देश कौन से हैं, तो इनमें है दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम। आते हैं हमारे सेशन के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की जो मेजबानी है फ्रेंड्स की आपका कौन सा देश करेगा, राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रूस का कजान जो है वो इसकी मेजबानी करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं तो रूस की कजान शहर में 22-23 अक्टूबर 2024 को 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन हो रहा है जिसमें कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भागीदारी न सिर्फ भारत रूस संबंधों को मजबूत करेगी बल्कि वैश्विक शांति संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालेगी। फ्रेंड्स अगर बात करें ब्रिक्स की तो वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिनका नाम था जिम ओनील, इन्होंने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन को मिलाकर ब्रिक्स शब्द जो है ये गढ़ा था। फिर वर्ष 2006 में ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन के विदेशी मंत्रियों की एक बैठक में इससे औपचारिक रूप जो है प्रदान किया गया और 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हो गया। फिर इसका नाम क्या हो गया, ब्रिक्स से ब्रिक्स। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया आपका निकल जाता है। वर्तमान में फ्रेंड्स ब्रिक्स के 10 सदस्य देश हैं जिनमें है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। और भारत ने जो है पहली बार वर्ष 2012 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करी थी। फ्रेंड्स रूस के जो है कजान में इसका आयोजन हो रहा है 16वीं ब्रिक्स बैठक का। तो रूस के बारे में जानते हैं, रूस आपका किस महाद्वीप में स्थित है, तो रूस जो है फ्रेंड्स की पूर्वी यूरोप और उत्तरी एशिया में फैला हुआ एक देश है। राजधानी क्या है इसकी, मॉस्को। मुद्रा क्या है, रूसी रूबल। राष्ट्रपति है करंट में व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, जैव विविधता शिखर सम्मेलन कोप 16 ये जो है ये कहाँ पर आयोजित हुआ, तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, कोलंबिया के कैली में जो है कोप 16 आयोजित हुआ। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं तो जैव विविधता शिखर सम्मेलन कोप 16 कोलंबिया के कैली शहर में आयोजित किया जा रहा है। फ्रेंड्स ये सम्मेलन 21 अक्टूबर 2024 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों की सरकारों के प्रतिनिधि, पर्यावरण कार्यकर्ता और आदिवासी समूह शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा प्रकृति के तेजी से विनाश को रोकना, जो कि 2024 में विश्व स्तर पर अभूतपूर्व चरम पर पहुंच गया है। ये शिखर सम्मेलन जो है फ्रेंड्स की उन देशों की 16वीं बैठक को चिन्हित करेगा जिन्होंने की जैव विविधता पर सबसे पहले 1992 कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करे थे। तो आपके क्वेश्चन की टाइप है शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई। तो आइए पिछले आपके सम्मेलन से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए हैं उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 जो है फ्रेंड्स की पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आयोजित हुआ। वहीं 44th और 45th आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया लाओस वियंत्याने में। तीसरा इंडस एक्स शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ कैलिफोर्निया में। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन हुआ 2024 में नई दिल्ली में। हरित हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में आयोजित हुआ नई दिल्ली में। 112वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2024 में आयोजित हुआ स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। बोन जलवायु सम्मेलन 2024 आयोजित हुआ जर्मनी के बोन में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 हुआ बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 हुआ नीदरलैंड के रोटरडैम में। नेक्स्ट है क्वाड शिखर सम्मेलन 2024, तो ये हुआ यूएसए में। और G7 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ आपका इटली में। कौन सा संस्करण था, 50वां। फ्रेंड्स सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो किस राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर में 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव दिया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है
उत्तराखंड राज्य ने। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं हमारे क्वेश्चन से जुड़े हुए। तो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने राज्य भर में 416 मदरसों में संस्कृति को अनिवार्य विषय बनाने का प्रस्ताव रखा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक पाठ्यक्रम को बढ़ावा और छात्रों के शैक्षणिक विकास को समर्थन देना है। संस्कृत के अलावा मदरसा छात्रों के शैक्षणिक पाठ्यक्रम को समृद्ध करने के लिए कंप्यूटर स्टडीज को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड ने 416 मदरसों को पंजीकृत किया है, जो कि सामूहिक रूप से लगभग 70,000 से ज़्यादा छात्रों को शिक्षा देते हैं। वहीं अगर बात करें हम उत्तराखंड राज्य की, तो यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड की फ्रेंड्स 2 कैपिटल हैं। शीतकालीन कैपिटल इसकी है देहरादून और ग्रीष्मकालीन कैपिटल है गैरसैंण। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और यहाँ की जो स्थापना है उत्तराखंड की वो हुई थी 9 नवंबर 2000 को। देखिए, अब मैं आपको उत्तराखंड से जुड़े हुए पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करवाऊंगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में उत्तराखंड राज्य की बात आई है। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड के जो भी आपके पिछले कुछ डेज में उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं, उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं। तो 2024 में 38वीं ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में। 8वां भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का आयोजन हुआ उत्तराखंड में। किस राज्य ने ऐतिहासिक संपत्ति, सार्वजनिक और निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू करा? ये लागू करा गया उत्तराखंड राज्य द्वारा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए हिमालयन बास्केट को लॉन्च किया गया उत्तराखंड राज्य द्वारा। हरेला पर्व सेलिब्रेट होता है फ्रेंड्स उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने अपनी पहली बर्ड गैलरी की स्थापना कहाँ करी? देहरादून में। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म इवेंट जिसका नाम है नक्षत्र सभा, इसका आयोजन भी उत्तराखंड राज्य में हुआ। वहीं फ्रेंड्स, उत्तराखंड के सीएम जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी, इनके द्वारा एक अभियान स्टार्ट किया गया जिसका नाम है पिरुल लाओ पैसे पाओ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, फुटबॉल में 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली जो पहली भारतीय महिला बन गई वो कौन बन गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है बाला देवी। जो है फ्रेंड्स, ये 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है फुटबॉल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय महिला फुटबॉलर बाला देवी ने भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी है। फ्रेंड्स, इन्हें जो है गोल मशीन के नाम से जाना जाता है। बाला देवी ने नेपाल में 2024 सैफ महिला चैंपियनशिप के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अपना 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल किया और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य में अलाई बलाई महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया? तो अलाई बलाई महोत्सव जो है इसका आयोजन किया गया कहाँ पे? तेलंगाना, हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित किया जाता है। अलाई बलाई फाउंडेशन द्वारा आयोजित ये इस समारोह में तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान, मेघालय समेत कई राज्यों के राज्यपाल और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू शामिल हुए थे। इस समारोह में वक्ता त्योहारों के जरिए एकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने की ज़रूरत पर जोर दिया जाता है। फ्रेंड्स, देखिए, तेलंगाना ने ये सेलिब्रेट करा है त्यौहार जिसका नाम था अलाई बलाई महोत्सव। तो अब तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना की जो कैपिटल है वो है हैदराबाद। मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी, राज्यपाल हैं विष्णुदेव वर्मा। स्थापना इसकी 2 जून 2014 को की गई थी। वही तेलंगाना के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको एक बार कवर करवा दूँ तो इनमें है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे आप मैप देख सकते हैं तेलंगाना का। ठीक है, तेलंगाना की जो फ्रेंड्स सीमा है ये आपकी कितने देशों के साथ लगती है? देखिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका के साथ। टोटल जो है 5 राज्यों के साथ तेलंगाना अपनी बाउंड्री जो है वो शेयर करता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए किस तिथि को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस मनाया गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। 21 अक्टूबर 2024 को नमो भारत दिवस मनाया गया, नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करते हैं। तो नमो भारत ट्रेनों के संचालन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 21 अक्टूबर 2024 को नई दिल्ली में नमो भारत दिवस सेलिब्रेट किया गया। 20 अक्टूबर 2023 को जो है फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के पहले क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साहिबाबाद और दुहाई डिपो के 17 किलोमीटर खंड का उद्घाटन किया गया था। 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है।
जिसे कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा कार्यान्वित और संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा विश्व ओस्टियोपोरोसिस डे जो है ये सेलिब्रेट हमने कब करा 2024 में। तो राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट हुआ विश्व ओस्टियोपोरोसिस डे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ओस्टियोपोरोसिस जो है ये एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें कि हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं। अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 50 वर्ष की आयु की 3 में से 1 महिला और 5 में से 1 पुरुष जो है ये ओस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर से पीड़ित है। 2024 की इस दिवस की थीम रखी गई थी नाजुक हड्डियों को ना कहें। फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप थी दिवस एंड थीम से जुड़ी हुई। तो अब हम अक्टूबर मंथ में आपके जितने भी दिवस एंड थीम्स के क्वेश्चंस अब तक हमने पढ़े हैं उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। तो 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती सेलिब्रेट करी थी। कौन से नंबर की? 155 नंबर की। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी सेलिब्रेट करी 2 अक्टूबर को। विश्व पशु दिवस मनाया हमने 4 अक्टूबर को। थीम था दुनिया उनका भी घर है। विश्व शिक्षक दिवस हमने 5 अक्टूबर को मनाया। थीम था शिक्षा के लिए एक नए सामाजिक अनुबंध की ओर शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना। विश्व सेरेब्रल पाल्सी डे हमने 6 अक्टूबर को मनाया। थीम था #यूनिकली-CP। विश्व पर्यावरण दिवस हमने 7 अक्टूबर को मनाया और ये अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। इस बार का थीम था बेहतर शहरी भविष्य बनाने के लिए युवाओं को शामिल करें। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। वहीं 8 अक्टूबर 2024 को फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना ने अपना 92 नंबर का स्थापना दिवस सेलिब्रेट करा और इसका थीम था भारतीय वायुसेना सक्षम सशक्त आत्मनिर्भर। नेक्स्ट है विश्व डाक दिवस। तो ये 9 अक्टूबर को मनाया गया। थीम आप देख सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय डाक दिवस हम 10 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस हम जो है 2 डेट को सेलिब्रेट करते हैं, एक तो 11 मई और दूसरा 12 अक्टूबर को। थीम था पक्षियों के लिए कीड़े। स्तन कैंसर जागरूकता दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। थीम था कोई भी स्तन कैंसर का सामना अकेला नहीं करे। विश्व मानक दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हमने मनाया है 14 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया है 15 अक्टूबर को। वर्ल्ड एनेस्थीसिया डे 16 अक्टूबर को। थीम था वर्कफोर्स वेलनेस। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो 40वां स्थापना दिवस है ये 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया गया और इसकी जो स्थापना है फ्रेंड्स ये कब करी गई थी? 16 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, यहाँ पे 17, यहाँ पे आप नंबरिंग ठीक कर लीजिए। तो टोटल हमने 20 जो है आपके दिवस एंड थीम से जुड़े हुए क्वेश्चंस कवर कर लिए जो भी आपके पिछले डेज में आए। नेक्स्ट है आपका टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, कगिसो रबाडा। इमेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज हैं कगिसो रबाडा और इन्होंने फ्रेंड्स सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले सबसे कम गेंद में ये रिकॉर्ड पाकिस्तान के वकार यूनिस के नाम पे था। उन्होंने 12,602 बॉल पर यह कारनामा किया था, लेकिन अब वकार यूनिस का ये रिकॉर्ड कगिसो रबाडा ने तोड़ दिया है। इन्होंने 12,000 से कम बॉल में 300 विकेट अपने पूरे किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अक्टूबर 2024 में तमिलनाडु के किस जिले में 16वीं सदी के 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र अभिलेख की खोज की गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। फ्रेंड्स, तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में जो है 16वीं सदी के 2 पृष्ठों वाले ताम्रपत्र अभिलेख की खोज हुई है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू क्वेश्चन को डीपली समझते हैं। तो तिरुवल्लुर जिले के मपेडू गांव स्थित श्री सिंगेश्वरर मंदिर में 16वीं शताब्दी ईस्वी के तांबे के प्लेट शिलालेखों की महत्वपूर्ण पुरातत्विक खोज की गई है। ये खोज हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग द्वारा मंदिर के लॉकरों की नियमित जांच के दौरान हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुष्टि की है कि ये शिलालेख 1513 ईस्वी में राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल के दौरान लिखे गए थे और इन्हें संस्कृत में नंदिनगिरी लिपि का उपयोग करके उत्कीर्ण किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोवा में।
तो 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 20 अक्टूबर 2024 को गोवा में शुरू हुई, जिसमें कि देश भर के पैरा स्विमर्स ने अपनी अद्भुत प्रतिभा और अटूट संकल्प का प्रदर्शन किया। इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के एथलीटों ने भाग लिया और चैंपियनशिप में भारत की पैरालंपिक समिति द्वारा जो है फ्रेंड्स की ये चैंपियनशिप आयोजित की जाती है। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, MK रंजीत सिंह द्वारा लिखी गई है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड जो है ये पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित की गई बुक है, जिसे कि जाने माने संरक्षणवादी MK रंजीत सिंह ने लिखा है। ये पुस्तक उनके दशकों के शोध, अन्वेषण और प्राकृतिक दुनिया के प्रति अटूट जुनून का नतीजा है। हमारे क्वेश्चन की टाइप है बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड, तो पिछले बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो द विनर्स माइंडसेट बुक के ऑथर हैं शेन वॉटसन। सोर्स कोड माई बिगनिंग्स किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स की। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक लिखी गई है सैम पित्रोदा द्वारा। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक आत्मकथा है किसकी? सुशील कुमार शिंदे की। एक समंदर मेरे अंदर बुक लिखी है संजीव कुमार जोशी ने। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डिलेमा बुक के राइटर हैं माधव गोडवेले। इजराइल वॉर डायरी के राइटर हैं विशाल पांडे। स्कल्प्टेड स्टोन्स के राइटर हैं अश्विन प्रभु। बाय भारत मैटर्स के राइटर हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। स्मोक एंड एशेस के राइटर हैं अमिताभ घोष। तो यहीं पे हमारा करंट अफेयर्स का सेशन कंप्लीट होता है। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 4 ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसी के साथ आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुओंग कोंग को किस देश का नया राष्ट्रपति अपॉइंट किया गया? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसी के साथ आप बताएंगे फ्रेंड्स कि जिस भी कंट्री के ये नए राष्ट्रपति बने हैं वहाँ के आप मुझे प्रधानमंत्री और उस कंट्री की कैपिटल भी बताएंगे, ठीक है। इन द एंड ऑफ वीडियो आपको बताना चाहती हूँ कि हमारी ई बुक्स आप बाई कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के थ्रू www.ravibookspdf.com के नाम से हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको लास्ट 9 मंथ, लास्ट 8 मंथ, लास्ट 7 मंथ, लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जीके जीएस की बुक मिल जाएगी, जो कि हमने रिसेंट में ही लॉन्च करी है। पार्ट 1 है, टॉप 1000 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा आपको हमारी मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएंगी जैन से लेकर सितंबर तक की। और फ्रेंड्स आपको हमारी ई बुक्स इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में मिलती है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स इन ई बुक्स को बाई कर सकते हैं। फ्री पीडीएफ के लिए हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वहीं रवि जीके से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है रवि जीके नाम से, तो इसे इंस्टॉल कीजिए। जिन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है वो इसे जो है अपडेट कर लें। यहाँ पे आप टेस्ट लगा सकते हैं डेली सीए का, जो भी हम सेशन यहाँ पे कवर करते हैं फ्रेंड्स। डेली बेसिस पे आपको 15 डेली करंट अफेयर्स की क्वेश्चन का टेस्ट यहाँ पे मिलता है। इसके लिए आपको 1 टाइम इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, ठीक है, 49 रुपीज़ का। इससे आप 1 ईयर तक फ्री यहाँ पे करंट अफेयर्स का टेस्ट लगा सकते हैं। और क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इस टेस्ट को ज़रूर लगाएं, ज़रूर अटेंड करें, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे जीके क्विज अटेंड कर सकते हैं। वीडियो कोर्सेज आपको मिलते हैं, काफ़ी सारा फ्री कंटेंट मिलता है, करंट अफेयर्स मिलता है, हमारी पेड ई बुक्स पीडीएफ्स यहाँ पे मिलती हैं, और फ्री पीडीएफ भी यहाँ पे आपको डेली दी जाती है करंट अफेयर्स की। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आपको मिलती है, ठीक है, बाइलिंगुअल होती है हमारी यहाँ पे जो फ्री पीडीएफ ऐप पे आपको मिलती है। तो ज़रूर इंस्टॉल कीजिए इसे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इन्हें इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ई बुक्स का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिलेगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।